आज हम करेंगे क्लास थर्ड का रिवीजन मैथ्स का। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें रिवीजन करना है। फर्स्ट चैप्टर आपका रहेगा हु इज़ हैवियर, जिसमें जो है दो चीज़ें आपको दी जाएंगी जिनका जो है दो या ज़्यादा भी हो सकती है, जिनका आपको वेट फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी हैवी है और कौन सी लाइट वेट है। या फिर हो सकता है कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं या फिर ½ kg में कितने ग्राम्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। देन हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स में क्या है, मीन्स आपको सेम चीज़ को बार बार ऐड करना है। एंड देन रिपीटेड एडिशन को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेज दिए गए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट इज प्ले विद पैटर्न। इसमें जो है प्ले विद पैटर्न में क्या है, आपके अलग अलग पैटर्न्स दिए गए हैं। नंबर पैटर्न्स है, ग्रोइंग पैटर्न्स है, रिपीटेड पैटर्न्स है, जो आपके मतलब बेडशीट पे हो सकते हैं, साड़ी पर हो सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, उन्हीं को क्या बोला यहाँ पर, पैटर्न्स। नेक्स्ट है जग एंड मग्स। जग एंड मग्स में क्या होगा, जग एंड मग। अब देखो जग में हम क्या डालते हैं, कोई भी लिक्विड चीज़ डालते हैं। जग एंड मग में वही होगा, लिक्विड चीज़ों के बारे में बात की गई है। या फिर आपको कोई 2 या 3 ऑब्जेक्ट दे देंगे, उनमें से आपसे पूछेंगे कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है इसमें कितना पानी आ सकता है, या फिर मग में से जग में कितने गिलास भर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। देन कैन वी शेयर। कैन वी शेयर मीन्स आप किसी की चीज़ साथ वो चीज़ शेयर कर रहे हो। शेयर कर रहे हो तो मीन्स आपसे वो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिवाइड। ओके, डिवीज़न हम उसे बोलते हैं। यहाँ पर अलग अलग वे में जो है आपको डिवीज़न का वे बताया जाएगा कि एक ग्रुप में इतना है, उनको अलग अलग इक्वली कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इक्वली आपको उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम नंबर बार बार आपका माइनस होगा। देन स्मार्ट चार्ट्स। इसमें चार्ट्स के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जैसे रोड है, रोड के ऊपर कितनी बाइक हैं, कितनी कार हैं, कितने ट्रक हैं, या कितने लोग पैदल चल रहे हैं, इस तरह से। देन रुपीज़ एंड पैसे। रुपीज़ एंड पैसे में क्या है, रुपीज़ एंड पैसे चैप्टर में जो है रुपये एंड पैसे से रिलेटेड बातें की गई है। जैसे 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। अब अगर आप कोई शॉप पे जा रही हो, 3 आपने कोई पेंसिल ले ली, 2 इरेज़र ले रही हैं, उनका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, इस तरह से। रुपीज़ और पैसे को हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, डॉट के साथ यानी कि डेसिमल के साथ कैसे लिख सकते हैं। या फिर अगर आप कोई दूसरी कंट्री में हो तो उसका इतना प्राइस है, तो हमारी कंट्री में आकर उसका प्राइस कितना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके रहेंगे, और ये आपके चैप्टर रहेंगे हु इज़ हैवियर, हाउ मैनी टाइम्स, प्ले विद पैटर्न, जग्स एंड मग्स, कैन वी शेयर, स्मार्ट चार्ट्स एंड रुपीज़ एंड पैसे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज हु इज़ हैवियर। हु इज़ हैवियर। इसमें जैसे मैंने बताया कि आपके क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे दो कोई भी आप चीज़ें ले सकते हो, कोई भी, जैसे पॉपकॉर्न ले लिया हमने और एक नॉर्मल कॉर्न्स ले ली। दोनों जो है 1-1 kg ली। किसके लिए आपको बड़ा बैग चाहिएगा। मीन सिंपल है, पॉपकॉर्न के लिए चाहिएगा, बिकॉज वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, फूले हुए होते हैं, उनका वेट कम होता है। ठीक है, और कॉर्न इनसे ही ये चीज़ बनती है। ये जो है छोटे होते हैं साइज़ में, और वेट जो है इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके लिए हमें बड़ा बैग चाहिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे ये आपका 2 kg है, ये 1 kg है। किसका वेट ज़्यादा है, जो 2 kg है उसका वेट ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका क्वेश्चन जो इसमें रहेगा कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि 1 kg, ओके, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं। अब इसके साथ हम एक चैप्टर और कर लेते हैं साथ साथ में ही, जग्स एंड मग्स। और ये हम साथ में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जग्स एंड मग्स एंड ये दोनों साथ साथ ही चलेंगे। जग्स एंड मग्स में हम लेते हैं 1 लीटर, मैं लीटर के लिए L यूज़ कर रही हूँ, एंड वो भी किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर के लिए। ग्राम, किलोग्राम जो है 1000 ग्राम की इक्वल है, और लीटर किसके इक्वल है, 1000 मिलीलीटर के इक्वल है। इनके क्वेश्चन जो है लगभग सेम ही मिलेंगे। इनका 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। जो भी लिक्विड चीज़ें होती है, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, उनको हम कैसे काउंट करते हैं, उनको हम तोलते नहीं है, उनको वे नहीं करते, उनका वेट नहीं चेक करते कितना है, उनको हम चेक करते हैं लीटर एंड मिलीलीटर में, कि 500 मिलीलीटर की है, ये 1 लीटर की है। इस तरह से बड़ी बोतल होती है, 2 लीटर की बोतल भी होती है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक आती है। और जो हैवी चीज़ें होती हैं, लाइक जिनको हम लिक्विड में नहीं होते, लाइक आप कोई सामान लेकर आ रहे हो, शुगर लेकर आ रहे हो, नमक लेकर आ रहे हो, या फिर कोई और ग्रोसरी लेकर आ रहे हो, वो किस में होती हैं, आपके ग्राम या फिर किलोग्राम में।
सो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स के इक्वल है, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल है। अगर बात आए हाफ के जी, हाफ मीन्स 1/2। सो 1/2 का मीन्स है आपको इसको किसके से डिवाइड करना है, 2 से। सो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा 500 ग्राम। सेम इसमें रहेगा, अगर हाफ लीटर आपको फाइंड आउट करना है सो वो कितना होगा 500 लीटर, सॉरी मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। देन उसके बाद नेक्स्ट हो सकता है 1/4 किलोग्राम, यानी कि इसका 1/4 कितना होगा। जब भी आपको किसी चीज़ का लाइक 1/4, 1/3, 1/2 फाइंड आउट करना है, सो आपको उस चीज़ को डिवाइड करना है उसी नंबर से जितना आप फाइंड आउट कर रहे हो। सो 1/4 फाइंड आउट करना है, सो ये हो जाएगा 250 ग्राम। और इसमें भी क्या हो जाएगा, लीटर है, सो 250 मिलीलीटर। अब क्वेश्चंस क्या रहेंगे इससे रिलेटेड, देखो अब ये तो हो गया, ये भी हो सकता है कि 1 kg में कितने ग्राम है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर है, वो तो हो गया। अब कई बार क्या होता है आपका चेंज करने के लिए आ जाता है, दोनों बिल्कुल सेम चलेंगी, इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम करेंगे किलोग्राम वाला और यहाँ करेंगे हम लीटर टू मिलीलीटर, दोनों हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5 kg, मुझे उसे चेंज करना है ग्राम्स में, ठीक है। सो मुझे जस्ट क्या करना है, देखो 1 kg में कितना था 1000 ग्राम। सेम यहाँ पर भी 1 लीटर में कितना था 1000 मिलीलीटर। सो मुझे जस्ट क्या करना है, जब भी मुझे चेंज करना है इस तरह से, सो मैं जस्ट उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो मैं क्या करूँगी, सिर्फ उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी या 3 ज़ीरो लगा दूँगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 ज़ीरो थे इसलिए मैंने 3 ज़ीरो लगा दिए। सेम जो है 1 लीटर है तो यहाँ पर 5 लीटर हम ले सकते हैं, उसको चेंज करेंगे तो वही 3 ज़ीरो यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर भी 3 ज़ीरो थे मिलीलीटर। अब कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, उसके लिए जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। लाइक इतना बड़ा नंबर भी है, सो भी हमें क्या करना है, जस्ट 3 ज़ीरो उसके बाद में पुट कर देनी है। अब यहाँ पर जैसे ये हो गया, इतना लीटर है, सो इसको मिलीलीटर में चेंज करना है। सो एज इट इज़ जैसा है वैसा ही, देन 3 ज़ीरो पुट करनी है और उसको आप चेंज कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई आपकी जब आपको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है या लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। लेकिन अगर हमें उल्टा, अब अगर हमें ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, मिलीलीटर को लीटर में, अब इसमें क्या होता है, अगर वहाँ पर ज़ीरो दिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 15,000 दे दिया, ग्राम है, आपको किलोग्राम में चेंज करना है। सो पहले हमने 3 ज़ीरो लगाई थी, अब हम 3 ज़ीरो यहाँ से हटा देंगे। सो 15 किलोग्राम हो गया। यहाँ पर थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। अब इसको मुझे लीटर में चेंज करना है, 3 ज़ीरो लगाई थी पहले, अब हम 3 ज़ीरो को यहाँ से हटा देंगे। अब हटा क्यों रहे हैं, बिकॉज आपको डिवाइड करना है। अब डिवाइड, या तो आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट इस ज़ीरो को हटा रही हूँ। लेकिन अगर वहाँ पर ज़ीरो नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ ज़ीरो ना होकर ये नंबर हो, तो फिर मैं इसको कैसे चेंज करूँगी। सो देखो यहाँ पर हम कितने ज़ीरो हटा रहे थे, 3 ज़ीरोज़, ठीक है। सो लास्ट के जो 3 नंबर है वो होंगे आपका ग्राम। लास्ट के 3 जो नंबर्स हैं, जो डिजिट हैं, वो हैं आपके ग्राम्स, और आगे का जो नंबर है वो है आपका किलोग्राम्स, ठीक है, 625 ग्राम्स। या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.625 ग्राम। सिर्फ 3 डिजिट आपको लेनी है, बिकॉज 3 ज़ीरो थे तो 3 डिजिट ही आपको लेनी है, और आगे चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो वो हो जाएगा आपका किलोग्राम। अब देखो इसको एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 63, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। सो ग्राम, इसको आपको चेंज करना है किलोग्राम में। सो मैंने क्या बोला, लास्ट 3 डिजिट, सो 3 डिजिट 1 2 3, ये हो गया आपका 1 था यहाँ पर। सो ये तो हो गया आपका ग्राम, और आगे जितने भी डिजिट हैं वो हो गए आपके किलोग्राम्स। अब या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये नंबर एज इट इज़ लिखो, लास्ट 3 डिजिट देखो 1 2 एंड 3, एंड देन वहाँ पर पॉइंट लगा दो तो वो हो जाएगा आपका किलोग्राम। जब पॉइंट लगाओगे तो पूरा नंबर आपका किलोग्राम बनेगा। जब अलग अलग बता रहे हो सो वो अलग अलग रहेंगे, किलोग्राम आगे वाले के नंबर के साथ, और ग्राम जो है पीछे, यानी कि जो लास्ट 3 डिजिट है वो होंगे आपके ग्राम्स। अब सेम चीज़ जो है आपकी लीटर के साथ भी होगी, लीटर एंड मिलीलीटर में भी आपको सेम चीज़ करनी है। यहाँ पर मैंने लिख दिया मिलीलीटर, इसको आपको चेंज करना है लीटर में। सो वही 3 ज़ीरो यहाँ पर थी, सो लास्ट 3 डिजिट आपकी क्या हो जाएंगी, मिलीलीटर, ओके, एंड आगे जितने भी हैं वो हो जाएंगे आपके लीटर।
अब सेम जो है अगर हम डॉट में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 831, जो लास्ट 3 डिजिट थी वो हमने काउंट की 1 2 एंड 3, देन वहाँ पर आपको डेसिमल लगाना है और आगे क्या हो जाएगा आपका जो भी नंबर था वो एज इट इज़ रहेगा और वो बन जाएगा आपका लीटर। पहले ये किलोग्राम बन रहा था, अब क्या हो गया लीटर। सो जग्स एंड वैक्स एंड जो हाउ मैनी टाइम सॉरी हु इज़ हैवियर है उसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। नाउ नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम्स। अब हाउ मैनी टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। हाउ मैनी टाइम्स मीन्स कि वो चीज़ कितनी बार आई है, हाउ मैनी एंड टाइम्स यानी कि वो चीज़ कितनी बार आई है। सो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा 5 + 5 + 5। अब हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, 15 हो गया, हमें पता है 5 + 5 10, 10 + 5 15। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये दिया हुआ है, अब काउंट करो 1 2 एंड 3। 5 कौन सा नंबर है, 5। पहले आप नंबर देखो कौन सा है, देन कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। सो मीन्स अगर आप 5 की 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। सो इस तरह के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर इस तरह से बॉक्स दे देंगे, उसमें आपको कोई चीज़ रखी होगी कोई भी, देन आपको बताना है कि टोटल कितनी है, तो आप उनको काउंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर काउंट नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम रोज़ काउंट करेंगे। ये होती है आपकी रो और ये होते हैं आपके कॉलम। सो रो काउंट करेंगे कितनी है, 1 2 3 4, देन कॉलम काउंट करेंगे 1 2 3 4, एंड देन इन दोनों की करनी है आपको मल्टीप्लाई। सो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वे क्या है, बॉक्स मेथड है। अब बॉक्स मेथड में क्या है, इस तरह से बॉक्स बना होगा। अब जैसे मुझे मल्टीप्लाई करनी है 20 10 और 13 की, ठीक है। तो 10 और 13 की मुझे मल्टीप्लाई करनी है। सो पहले मुझे इसके यहाँ पर आता है आपका वंस की प्लेस, ये टेंस की प्लेस, सेम यहाँ वंस की एंड टेंस की प्लेस। सो हमें जो है इनको देखना है कि वंस की प्लेस पर कौन सा है, टेंस की प्लेस पर कौन सा है। अब यहाँ वंस की प्लेस पर है 3, मैंने लिख दिया, टेंस की प्लेस पर है 1। अब जो नंबर टेंस की प्लेस पर लिखा जाएगा उसके साथ एक 0 भी आएगा, क्यों, क्योंकि वो 10 की प्लेस पर, 10 में क्या होता है 1 0 होता है। सेम यहाँ पर है, वंस की प्लेस पर क्या है 0, टेंस की प्लेस पर क्या है 10। टेंस की प्लेस पर 1 है और 10th प्लेस पर है, तो इसलिए हमने उसके साथ 0 भी लगा दिए। अब क्या करना है, इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई 100, देन जो नेक्स्ट नंबर है इसकी भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 30। सेम जो है जो नेक्स्ट नंबर होगा ये वाला, अब इसकी भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। अब जो जो आपके आंसर आए हैं आपको उन्हें करना है जस्ट प्लस। सो 0 3 1, सो आंसर कितना आ जाएगा 130। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। इसे हम क्या बोलते हैं, बॉक्स मेथड। अब अगर यहाँ पर 0 नहीं होता, ठीक है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते, तो भी इसी तरह से बॉक्स बनता, यानी कि हमें 13 की मल्टीप्लाई करनी है अगर 2 से होता फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो वंस है तो ये वंस वाला रह गया। यहाँ पर आपका वंस एंड टेंस दोनों है, 2 डिजिट है। सो टेंस की प्लेस पर 3, सॉरी वंस की प्लेस पर 3, टेंस की प्लेस पर 1, उसके साथ एक 0। अब मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, बिकॉज एक ही है वो। तो इससे मल्टीप्लाई किया 20, देन इससे मल्टीप्लाई किया और इसके बॉक्स के नीचे आंसर, और जो आंसर आया उन दोनों का आपको करना है प्लस। सो ये हो जाएगा 26, ये 0 है, सो हो गया 26। सो इस तरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे। हाउ सो नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा प्ले विद पैटर्न, प्ले विद पैटर्न्स। सो इसमें क्या होगा, इसमें आपको अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस दिए होंगे या फिर कोई भी चीज़ दे दी होगी, उनके अकॉर्डिंग आपको करना है। कुछ रिपीटेड होते हैं, कुछ ग्रोइंग होती है। अब रिपीटेड में कैसे होंगे, जैसे पहले मैंने एक बॉक्स बनाया, देन इसके नीचे 2 लाइन लगा दी, देन फिर से 1 बॉक्स, फिर 2 लाइन्स। अब आपको पता है नेक्स्ट क्या होगा, फिर से 1 बॉक्स होगा एंड देन नेक्स्ट क्या होगा 2 बॉक्स, क्योंकि वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। सो ये हो जाते हैं आपके रिपीटेड पैटर्न। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर बार जो है 1 2 3 जो है रिपीट हो रहा है। सो नेक्स्ट भी क्या आएगा 1 2 3 1 2 3। सो ये हो जाएंगे आपके रिपीटेड पैटर्न। सो उसके बाद आते हैं आपके ग्रोइंग पैटर्न्स। अब ग्रोइंग पैटर्न्स क्या है, मीन्स जो ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ये है, देन नेक्स्ट बॉक्स में ये 2 2 हो गए, देन नेक्स्ट में ये 3 हो गए। सो अब जो है आपको पता है नेक्स्ट में होगा तो कितने हो जाएंगे, ये 4 4 होगी, क्योंकि पहले 1 है, देन 2, देन 3, सो नेक्स्ट क्या होंगे 4। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग पैटर्न्स। इस तरह के रहेंगे आपके। देन उसके बाद आता है आपका सीक्रेट मैसेज। अब सीक्रेट मैसेज क्या होंगे, आपको कोई भी या तो एक डिजिट होगी जो रिपीट हो रही होगी वहाँ पर, या फिर कोई अल्फ़ाबेट होगा जो रिपीट हो रहा होगा, और आपको उसमें से जो है अपना फाइंड आउट करना है कि वो मैसेज क्या देना चाहते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं दिस
मैं पहले मैसेज लिख रही हूँ, बुक इज़ फन, ठीक है, ये मैसेज है। अब ये मैसेज वो ऐसे ही ना लिख कर, वो सिर्फ ये मैसेज नहीं लिख कर वो कुछ और इसके बीच में लिख देते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, जैसे वो यहाँ पर लिख सकते हैं 111111, या फिर वो यहाँ पर ए लिख सकते हैं, ए। तो क्या है, सिर्फ जस्ट कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आपको जस्ट वहाँ पर देखना है कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो रिपीट हो रही है, या फिर कोई अल्फ़ाबेट है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है लेकिन वो अल्फ़ाबेट वहाँ पर है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँ, कोई भी छोटा सा ले लेते हैं, इस तरह से। ओके, सो अब देखो इसमें ए बहुत बार आ रहा है, मीन्स ए में कुछ गड़बड़ है, ये गलत है, यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। सो आपको इसमें से एक मैसेज जो है फाइंड आउट करना है। सो आप क्या करोगे, जो ए है उसको एक्स्ट्रा जो ए आपको लगे उसको हटा दो। जैसे यहाँ पर आपको लग रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ए का तो कोई काम नहीं, उसके बाद आई लिखा हुआ है तो वो कोई कुछ नहीं होगा। देन ये ए हट गया, देन ये हटा, आपने सारे ए हटा, यहाँ से हटा दिए। सो क्या बना अब यहाँ पर, आई, ओके, देन एम, गर्ल। सो इस तरह के सीक्रेट मैसेजेस वहाँ पर मिल सकते हैं। देन उसके बाद आता है नंबर पैटर्न। अब नंबर पैटर्न में ग्रोइंग, रिपीटेड इसी तरह से है। नंबर पैटर्न जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 1 3 5 7, इस तरह से चल रहे हैं हम। सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अब देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस है। 1 में 2 ऐड किया, देन 3, फिर 2 ऐड किया, देन 5, देन 2 ऐड किया, कितना हो गया 7। सो आगे भी क्या ऐड करना है 2, और कितना हो जाएगा 9। इस तरह से हमें चलना है। सो ये हो जाएंगे आपके नंबर पैटर्न्स। अब इन्हें, ये नंबर में क्या होते हैं, ग्रो हो रहे हैं, सो इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रोइंग पैटर्न्स। अब सो एक आपको वहाँ पर मिलेगा ओड एंड इवन। सो ओड एंड इवन क्या होगा, जो नंबर, आप कोई कितना ही बड़ा नंबर हो सकता है, इट डजेंट मैटर, आपको जस्ट क्या चेक करना है कि उसकी लास्ट डिजिट अगर इनमें से कुछ भी है, 1 3 5 7 में से कुछ भी है उसकी लास्ट डिजिट, तो वो होगा आपका ओड नंबर। और अगर उसकी डिजिट 2 4 6 एंड 8 और 0 0 2 4 6 8 है, तो वो होगा आपका इवन नंबर। ओके, जस्ट आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट चेक करनी है। अब कैसे चेक करोगे, जैसे कि मैं एक नंबर लिख रही हूँ यहाँ पर 3 6 3 2 5 4 1 2। अब ये नंबर मैंने लिख दिया, तो हमें क्या करना है, जस्ट उसकी लास्ट डिजिट चेक करनी है। लास्ट डिजिट कौन सी है उसकी, ये। अब ये क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, इवन नंबर। अगर ये यहाँ पर नहीं होता, लास्ट डिजिट क्या हो जाती है आपकी 1। अब 1 क्या है, अगर 1 है किसी का लास्ट डिजिट, तो वो क्या होगा आपका ओड नंबर। सो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 है वो ओड नंबर्स हैं, और जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 है वो आपकी क्या हो जाएंगी, इवन नंबर्स। तो ये हो जाएगा आपका प्ले विद पैटर्न से रिलेटेड। देन कैन वी शेयर। अब कैन वी शेयर में क्या आएगा आपका, दोस्तों से शेयर करते हो या कोई चीज़ आपको दी गई, आपको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सो वो हो जाएगा आपका शेयरिंग वाला। अब जैसे इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपको 18 जो है बीट्स दी गई, 18 जरूरी नहीं होती, वो 12 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, आपको दे दिया गया। और आपको इस तरह से दो जो हैं कोई भी थ्रेड दिया और आपको वो इक्वली इन दोनों में डालना है, ठीक है। अब हम 12 लेकर चल रहे हैं, ओनली 12 लेकर चल रहे हैं, इक्वली डालना है। सो हम कैसे उसको डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 हो गया। सो मीन्स अब हमें चेक करना है कि एक में कितनी है, सो उसको काउंट करना है 6 एंड 6। और दूसरा वे इसका क्या है, दूसरे वे में आप क्या कर सकते हो, टोटल बिट्स कितनी है 12, ओके। और कितने हमारे पास थ्रेड है 2, यानी कि आपको इसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। सो 2 का टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12। अब ये 2 के टेबल में आता है 6 पर, लेकिन उससे पहले आपको देखो क्या करना है, जब भी आप डिवाइड करोगे कोई भी नंबर को, जैसे हमें डिवाइड करना है 12 को 2 से, फर्स्ट हम फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे, फर्स्ट डिजिट इससे छोटी है सो 0 आएगा। देन हम दोनों डिजिट को एक साथ लेंगे, फिर उसके टेबल में देखेंगे कि वो नंबर है कौन से नंबर पे, 6 पर। सो कितना हो जाएगा 12 एंड आंसर हो जाएगा 0। जब इनको माइनस करोगे सो हो गया 0। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं।
कोई थोड़ा बहुत बड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर दे दिया 2 and 4, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट डिजिट देखनी है। 2 1 ज़ा 2, माइनस किया 0, देन नेक्स्ट डिजिट आप उतारोगे नीचे, 2 2 ज़ा 4। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको एक तरह से डिवाइड करना है, डिवीजन वाले रहेंगे कैन वी शेयर में। देन नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर है स्मार्ट चार्ट्स। अब स्मार्ट चार्ट्स में क्या है, उसमें आपको एक चार्ट दे दिया जाएगा, जैसे इस तरह से बना दिया, ठीक है। और एक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 2 ये 3 हो, जैसे ये बना दिया, ओके। यहाँ पर लिख दिया कि क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर चिल्ड्रन लिख सकते हैं या स्टूडेंट लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो उन्होंने काम किया वो, ठीक है, या फिर उनकी फेवरेट वेजिटेबल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब जैसे वर्क क्या हो गया, हेल्प की, कितने बच्चे जिन्होंने हेल्प की, तो यहाँ पर हमने 15 लिख दिया। देन उसके बाद जिन्होंने कुकिंग में हेल्प की, ठीक है, कुकिंग में हेल्प की वो 10 हो गए, जिन्होंने कुकिंग में हेल्प नहीं की वो 5 हो गए, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि टोटल कितने बच्चों ने हेल्प की। सो टोटल हेल्प है वैसे 15 और कुकिंग वालों की होगी 10, सो इनकी ऐड करके आपका हो जाएगा 25 बच्चों ने जो है टोटल हेल्प की है। सो इस तरह से आपको जो है एक ग्राफ दे देंगे या इस तरह से एक बॉक्स बना के दे देंगे, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे किसके अकॉर्डिंग जो है कौन सी चीज़ कितनी है, या कितने बच्चों ने हेल्प की है, या कितने बच्चों ने काम किया है, या कितनों ने नहीं किया। इस तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे स्मार्ट चार्ट में। देन उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका रुपीज़ एंड पैसे, जो कि लास्ट चैप्टर है। सो रुपीज़ एंड पैसे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रुपीज़ 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 1 रुपये किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के। सो अगर मुझे 5 रुपये को चेंज करना है रुपीज़ में, सो मैं क्या करूँगी, 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 ज़ीरो। अब जैसे हमने वहाँ पर किया था किलोग्राम में 3 ज़ीरो लगा रहे थे क्योंकि वो 1000 के इक्वल था। अब यहाँ पर किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, तो हम 2 ज़ीरो लगाएंगे, सो इतने पैसे के इक्वल हो जाएगा। अब हाफ रुपीज़ किसके इक्वल हो जाएगा, 50 पैसे के। 1/4 रुपीज़ किसके इक्वल हो जाएगा, 25 पैसे के। अब ये 2 पैसे हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। उसके बाद आपको देखो कुछ कॉइन्स दे देंगे, जैसे ये 5 का कॉइन हो गया, 2 का कॉइन हो गया, ये 20 का रुपीज़ नोट हो गया। इनको ऐड करके बताओ टोटल कितने हैं। सो कितने रुपीज़ हो गए टोटल, 27 के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इसमें। उसके बाद में रुपीज़ एंड पैसे को ऐड करने का क्वेश्चन रहेंगे। सो रुपीज़ एंड पैसे को ऐड कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 1 अब सबसे पहले तो हमें चेंज करना आना चाहिए। रुपीज़ को हमने पैसे में चेंज कर लिया, लेकिन अगर पैसे दिए, जैसे इतने पैसे हैं, आपको इसको रुपीज़ में चेंज करना है। सो वहाँ पर देखो लीटर वाले में क्या था या किलोग्राम वाले में क्या था, 3 ज़ीरो थे, तो हम लास्ट 2 डिजिट ले रहे थे। अब यहाँ पर क्या 100 होता है, तो लास्ट 2 डिजिट आपको लेनी है। अब ये लास्ट की जो 2 डिजिट है ये है आपके पैसे, बिकॉज 100 था, 100 में 2 ज़ीरो थी, तो इसलिए 2 डिजिट ही हम लेंगे, वो हैं आपके पैसे, और आगे वाले हैं आपके रुपीज़। लेकिन इसको भी हम डॉट में लिख सकते हैं इस तरह से, 5.25, ओके। और ये हो जाएंगे आपके टोटल रुपीज़। सो जब भी आपको दिया जाए, जैसे 6 7 8 9, ये हो गया पैसे, इसको रुपीज़ में चेंज करना है। जस्ट आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट वो आपको लेने हैं, डॉट लगाना है, और वो हो गया आपका, आगे वाले हो गए आपके रुपीज़। अब इनका क्वेश्चन आता है एडिशन वाला। अब एडिशन कैसे करोगे, जैसे अब ये क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम, 52 में आपको ऐड करना है 15.6, ओके। 62 ले लेते हैं, चलो 2 नंबर ले लिया हमने। सो जब आप इनको ऐड करोगे तो आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। आपको क्या करना पड़ेगा, 678.52, ठीक है। अब जहाँ पर ये पॉइंट है, दूसरे वाले का पॉइंट आपको उसके नीचे जस्ट लगाना है, एंड देन जो पॉइंट की जहाँ पर राइट साइड में नंबर है तो उनको राइट साइड में लिखो, लेफ़्ट साइड में नंबर है तो उनको लेफ़्ट साइड में लिखो। अगर आगे कोई नंबर नहीं आ रहा तो देन उसकी जगह पे आप 0 पुट कर सकते हो। और उसके बाद जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चंस करते हो वैसे ही आपको उनको ऐड करना है, जैसे कि 2 + 2 = 4, 11, देन 1 कैरी किया। अब ये देखो ये डॉट था, सो इसको एज इट इज़ ऐसे नीचे लिया, कुछ नहीं किया हमने। 13 1 14, 1 7 8 9 एंड 6, सो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आता है मल्टीप्लिकेशन वाला, जैसे कि एक पेंसिल है, उसका प्राइस है 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे,
ठीक है, पॉइंट के बाद जो चीज़ है वो क्या है, आपके पैसे। तो उसका प्राइस है 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे। आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसी 3 पेंसिल लोगे तो उसका प्राइस क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई मीन्स आंसर 0। अब 3 5 ज़ा 15, 1, 3 2 ज़ा 6, 6 एंड 1 7। अब ये डॉट कहाँ गया, वो जो पॉइंट है वो तो वहीं का वही है, मैंने तो उसको कुछ किया ही नहीं। ये हो गया आपका आंसर 750। लेकिन अब आप देखो डॉट के बाद कितने डिजिट है, 1 एंड 2, 2 डिजिट है यहाँ पर, 1 एंड 2। सो आपको लास्ट से 2 डिजिट काउंट करने, जो आपका आंसर है उसमें 1 एंड 2 जो वहाँ पर डॉट लगा देना है। सो इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऐड करने के लिए बोल देंगे, इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल देंगे। सो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होगा। जस्ट डॉट को ध्यान रखना है, जो पॉइंट है वो आपका एज इट इज़ रहेगा, उसे आपको चेंज नहीं करना है। सो ये था आपका रिवीजन सेशन एंडिंग एग्जाम्स के लिए।